ये शुक्ला जी 8 महीना बचा है विधानसभा चुनाव के लिए, आप कोई प्रत्याशी जिले में 7 विधानसभाएं कोई प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं? जनपद की 7 सीटों पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उम्मीदवार लड़ेगी। फिलहाल गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र से मल्टू काजी जी को उम्मीदवार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का घोषित किया गया है। इन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। अन्य जो विधानसभाएं बची हैं उन विधानसभाओं में हमने प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और वो लोग बूथ स्तर तक संगठन तैयार कर रहे हैं। शीघ्र ही 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा 1 महीने के अंदर कर दिया। मंटू काजी जी, आज आपको विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है। आपने सबसे पहले राजनीति में कब कदम रखा है और क्या क्या किया है? हमने सबसे पहले जैसे ही होश संभाला एक हिसाब से कह लीजिए, जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, हम यहाँ इतनी समस्याएं थी कि उन समस्याओं को लेके जो है हम लोगों की सेवा करने के लिए उस मकसद से, उस सेवा भाव से राजनीति में आए। और लगभग 2004-05 से हम लगातार कोई दूसरा काम ही नहीं किए, 15 साल से राजनीति के अलावा। बाकी हमारे घर परिवार के लोग जो करते हैं, हमारा किसी बिजनेस किसी उससे कोई नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हमने खाली लोगों की सेवा करने का काम किया है और कभी हमारे अंदर ये लालसा नहीं थी कि हमको ये बन जाना है, वो बन जाना है, ये लड़ना है, वो लड़ना है। ये मकसद भी नहीं था। सिर्फ एक मकसद था कि यहाँ के लोगों को न्याय मिले, सरकार की जो वो है स्कीमें हैं उसका लाभ लोगों तक पहुँच जाए, गरीब लोगों का उद्धार हो जाए। यही से लेके भाव लेके हम राजनीति में आए थे और आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से शिवपाल जी ने हमको जो है इस विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। अगर मैं आप लोगों के उससे सहयोग से, उनकी दुआओं से बना तो आप देखेंगे कि इस विधानसभा में जो बदलाव होगा, जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ, वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा हम 5 सालों में। ये सबसे पहले कौन सी पार्टी में आपने राजनीति शुरू की? हमने राजनीति समाजवादी पार्टी से शुरू किया और उसी पार्टी में रह गए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी यादव का इनसे जो है टकराव हुआ और इसमें 2 दल बने, तो हम लोग चूँकि उनके करीबी थे और हम लोगों को ये लगा कि नहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, तो हम लोग उनके साथ चले गए। बाकी पूरा जीवन हमने समाजवादी पार्टी में गुजारा, पूरी राजनीति हमारी वही थी। जनपद में चर्चाएं है कि किसी कारणवश अज्ञात कारण शायद वो कैंडिडेट न खड़ा। तो ये दुखद है इस जनपद के लिए, लोकतंत्र के लिए दुखद है। 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, जनपद की सबसे बड़ी कुर्सी है। क्यों आखोर दे रही है प्रमुख विपक्षी दल, जो अपने आप को कह रहा है कि मैं विपक्षी दल हूँ और हमको रोकना है, इनको सरकार बनाएंगे। वो इस चुनाव में कहा है वो आखोर दे रहा, क्यों नहीं लड़ रहा? पर्याप्त संख्या बल, बीजेपी से ज़्यादा संख्या बल होने के बावजूद ये तो सवाल है भाई, आपको लड़ना चाहिए। जनपद पता लगे, हमको जानकारी आप कौन सा कारण है वही बता पाओ। वॉक ओवर दिया जा रहा है। नहीं, कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया? आज तारीख है 22, 26 तक नामांकन होना है, 4 दिन बचे हैं। जिला पंचायत पद का प्रत्याशी मैं चाहता हूँ कि प्रमुख विपक्षी दल को घोषित करना चाहिए और हम प्रसपा सहित जितने भी लोग विपक्ष में हैं उनको उनकी मदद करनी चाहिए। जीत हार जीवन का हिस्सा है, लोकतंत्र में लगा रहता है। लेकिन अगर हम जनपद के सबसे बड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर सत्तारूढ़ दल को रोकना तो दूर, रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये दुखद और शर्मनाक है। अच्छा, जब बीजेपी 17 में तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप 4 में कहीं नहीं लड़ रहे हैं? खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इसको साथ क्या करें? कहीं क्यों नहीं लड़ रही है प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव? हमारे पास संख्या बल नहीं, तो संख्या बल तो आप कह रहे हैं बीजेपी के उनके पास। जैसे बीजेपी से उनकी संख्या बल, उनका संख्या बल जाता है, हमारा तो बहुत कम है। उनका दावा है ज्यादा, हम लोग ये थोड़ी दावा कर रहे हैं। 22 की सूची जारी की थी पैड पर अपने अध्यक्ष जी ने, अब सभी पत्रकारों को मिला भी होगा। भाई हमने 3 जारी की थी, 1 जीता। उन्होंने 65 जारी किया था, वो कह रहे हैं हमारे 22 जीते। हम लोगों के जो लिखा पढ़ी नहीं जीते 5-6 है, तो हमारी संख्या बीजेपी से बहुत कम है। 70 दल हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन समर्थन दे सकते हैं, वोट करेंगे हम। अगर वो हिम्मत जुटावे, प्रयास करें, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ अपना उम्मीदवार घोषित। यदि किन्हीं कारणवश वो उम्मीदवार नहीं लड़ाना चाहते हैं, जो भी कारण हो जाए, तो वो सार्वजनिक रूप से ऐलान करें कि मैं विपक्षी दल होने के बावजूद चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बसपा की मदद की घोषणा करें, बसपा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेगी। 30 तारीख और क्या मतदाताओं के हाथ में, कम से कम जो केवल 17 बीजेपी के जीते,
और उसके बाद जो जीते हैं वो बीजेपी के खिलाफ जीते हैं। हाँ, सपा बीजेपी ने बसपा। 5 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, तो कल वो जिला पंचायत सदस्य भी जनता के बीच में जावेंगे, बतावेंगे ना कि हमने वोट किसी को क्यों दिया। अच्छा, विपक्षी दल के मुख्य नेता आप किसको मानते हैं? कौन ऐलान कौन अभी आप पता लगाइए। आप बताइए ना। हमारे लिए तो प्रमुख विपक्षी दल प्रसपा है। जब से प्रसपा का गठन हुआ है, सड़कों पे आंदोलन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने किया। जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल कहता है जनपद में, सारे आंदोलन मैंने आंदोलन उन लोगों के हुए हैं। राज्यपाल आए, गिरफ्तारी सुरेश शुक्ला ने दी। मुख्यमंत्री आए, गिरफ्तारी सुरेश शुक्ला की हुई। महंगाई के खिलाफ आंदोलन हमने किया। जितने भी जन आंदोलन हुए सब प्रसपा सड़कों पे निकल के किया है। 2 साल की पार्टी हमारी, छोटी पार्टी हमारी, इसके बावजूद हमने किया। उन लोगों ने क्या किया? वो लोग खाली कि चुनाव के टाइम आएंगे कि इनको वोट न दीजिए, वोट कट जाएगा, सत्तर उधर जीत जाएगा, इनको दीजिए, यही नोटंकी करेंगे। आज क्यों नहीं लड़े? आज जनपद की सबसे बड़ी कुर्सी का सवाल। तो आपके आंदोलनों का लाभ क्या विपक्षी दलों को मिल रहा है? क्या आपके आंदोलनों का लाभ विपक्षी दलों को मिल रहा है? नहीं मिला। गांधी जी लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, अकेले थे। आप कह दीजिए क्यों लड़ रहे हैं? आंदोलन जनता के फायदे के लिए। लोकतंत्र के में विपक्ष का काम आंदोलन करना है, मुद्दों को अध्यक्ष जी, नामांकन जागरूक करना है। में भी 4 दिन बाकी है। आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि विपक्षी दल कैंडिडेट नहीं उतारेगा या नहीं उतारेगा? नहीं, हमने देखा नहीं उतारा है जी, उसमें लिखा है। मैं आज अनुरोध कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम जी, से कि प्रमुख विपक्षी दल को अपना उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। क्या और समाज यदि वो घोषित करेगा तो प्रस्ताव उसकी मदद करेगी।